गुड मॉर्निंग। आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आपको क्लासेस करीबन 5 6 10 दिन से लग रहा है मैं नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मॉक का थोड़ा क्वेश्चंस अरेंज करने में मुझे टाइम लगे और मैं थोड़ा बिजी था। घर में थोड़े कुछ काम थे और कुछ मम्मी पापा का काम था, तो इसलिए मम्मी पापा ने मुझे काम से कहीं भेज दिया था बाहर। इसकी वजह से मैं थोड़ा सा टाइम पे नहीं दे पा रहा था क्लासेस। जो टाइम था वो आपको दे रहा था, एक ही क्लास दे रहा था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और आज आपको मॉक नंबर 16 है। मैं मॉक 15 तक करा चुका हूँ आपको रागा का, और जो एयरफोर्स के लिए एकदम स्पेसिफिक है। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं, बाद में आखिरी में बात कर लेंगे लास्ट में। देखिए, मैं पढ़ाता ज़्यादा हूँ, बातें कम करता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द संख्या ज्ञात कीजिए। विषम शब्द बताना है। प्राकथन, पाठ, सूचांक, प्रस्तावना। इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में थोड़ा शुद्ध हिंदी लिखी हुई है। फॉरवर्ड, इंडेक्स एंड टेक्स्ट एंड प्रीफेस। तो आप इस इन सब में से आप एक चीज़ देखोगे कि ये टेक्स्ट जो है सबसे अलग है, क्योंकि आप ये फॉरवर्ड, इंडेक्स और प्रीफिक्स ये सब के सब आप ये किस चीज़ के हैं, ये सब के सब हमारे एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में है। लेकिन टेक्स्ट मतलब होता है लिखना, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, इंडेक्स मतलब होता है सूची, प्रीफेस मतलब होता है देखना। तो ये चीज़ हमारी तीनों के तीनों सेम है, लेकिन हमारा बी वाला सबसे डिफरेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारे साथ आंसर देते रहिएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर शब्द संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें से विषम बताना है, देख लेते हैं। अगर 16 में से 18 या तो 18 में से 16 घटाएं तो 2 बचेगा। और अगर 63 में से 56 घटाएं तो कितना बचेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ज़्यादा बच रहा है, देख लेते हैं। मतलब यहाँ 4 3 7, यहाँ 7 बचेगा। और यहाँ देखते हैं तो 96 अगर इसमें से घटाया जाए तो 8 4 12, यहाँ 12 बच रहा है। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ बचेगा हमारा 4 और 9, मतलब 13 बच रहा है। तो ये तो कुछ अजीब तरीकों के खेल दिख रहे हैं, अजीब तरीके का दिख रहा है। कैसे हो जाएगा 5 6 25 11। तो इसमें से कैसे हमें डिसाइड होगा कि ये किसका क्या होगा, देखते हैं। कैसे डिसाइड करें। 16 और 18 में से अगर 18 में से 16 को घटाते हैं तो 2 बचता है। और 63 में से 56 घटाएं तो 7 बचा। यहाँ से अगर देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 9 होगा। और 9 में से अगर 7 को घटाया जाए तो भी 2 बचेगा। सही है, 9 में से 7 घटाएं तो 2 बचा। और 6 5 11, अच्छा 3 9, 11 में से 9 घटाएं, 11 में से 9 घटाएं, मतलब यहाँ 9 में से अगर 11 घटाएं तो 2 माइनस का 2 बचेगा। पहले ही इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं तो ये क्या है। यहाँ देखा जाएगा तो 8 1 9, 9 में से और ये 9 और 9 और 6 हमारा 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो इसमें से हमें कोई डिफरेंट नहीं निकला है। तो अब दूसरा थोड़ा मेथड देखते हैं कि कैसे, दूसरा मेथड क्या है। अब क्या हो सकता है इसमें। +2 प्लस का हम्म, क्या डिफरेंट हो सकता है। 108 से इसमें मतलब यहाँ 12 और इसका डिफरेंट 2, इसका डिफरेंट हो जाएगा हमारा, डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 4 7, 7 डिफरेंट हुआ। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर हमारा 4 और 9 13 हो गया। ठीक है, तो 13। इसमें से एक चीज़ हमें क्या दिख रही है, नहीं, इसके ऑड से भी और प्राइम नंबर से भी नहीं होगा। तो इसमें क्या तरीका हो सकता है। 56 63 86 99, 56 63 86 99, 9 4 13 ही होता है, 13 होगा।
13 का डिफरेंट है, लेकिन इसमें से ऑड कैसे बता पाएंगे? ऑड किसी को पता चल रहा है? मुझे तो नहीं पता चल रहा है यार। कहाँ से इसका क्यूब भी करूँ तो भी तो नहीं होगा। 4 चौको 16 और ये 7, मतलब 6 1 7, 7 और 9, 7 9, 7 और 9, तो ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये 9, ये हो जाएगा 19, 10 11 और 11 3 6, 11 3 14 26, ये 20 हो जाएगा। 20 यहाँ देखा जाती है 15 और यहाँ 9, तो ये कितना हो जाएगा? 15 5 20 4 24। इसका यहाँ हो जाएगा हमारा 9 6 15 को 5 1 हासिल और 9 और 8 8 2 16 17, 9 और 6 15 को 5 1 हासिल और 8 2 16 17 1 18। ठीक है, देखिए मिल गया। अब हम बताते हैं कैसे। अच्छा क्वेश्चन है यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा डीपली में जाना पड़ा इसमें। देख लीजिए, मैं इसको अब समझा देता हूँ आपको। देखिए, इसमें कुछ नहीं है। देखिए, इसको जोड़ोगे तो 7 होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 9 होगा, और टोटल कितना आ जाएगा? 7 9 हमारा कितना हो जाएगा? 16, जो 2 से डिविजिबल है, 2 से कट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 6 11, 11 प्लस 6 3 9 20, टोटल कितना आएगा? 20, और 20 2 से कट जाएगा, खत्म। देखिए यहाँ से 9 6 कितना हो जाएगा? 15, 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, कितना होगा? 24, और जो है 2 से कट जाएगा। और यहाँ देखिए 8 6 कितना होगा? 14, और 9 9 कितना हो जाएगा? 9 9 9 दुना के 9 9 दुना के 18 18 होगा। और इसको अगर हम देखा जाए, देखिए यहाँ से इसको हम जोड़े हैं तो कितना हो गया? 6 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, ये गलत जोड़ा गया। 6 9 कितना हो जाएगा हमारा? 6 9 हो जाएगा हमारा 15, 6 9 जोड़ोगे तो 15, 15 को 5 1 हासिल, और 9 8 दूना 16 17 1 18 18 हो जाएगा। 18 185 2 से नहीं कटेगा, मतलब ऑड हमारा डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बहुत टाइम इसमें ले लिया, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शब्दकोश में क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के अनुसार बताना है, तो देखते हैं। आपको जो हमेशा बताता हूँ कि जिसमें यस अगर समान दिखे तो आप उस लाइन को, पूरी की पूरी लाइन को पहले उस सभी में से काट दीजिए। आप देखिए कि पहले ओ आएगा कि पी आएगा। पहले ओ आएगा मतलब ई नंबर पहले आएगा, तो ई नंबर पहले आएगा तो सी तो काट दीजिए। ई और ए बी सी में ई दिया है पहले, तो आप दूसरे में जाओगे तो ओ के बाद पी आता है, तो पी देखिए किस किस में दिया, पी हमारा सब में दिया हुआ है, पी हमारा सब में दिया है, मतलब कि इसमें से देख रहे हो अब डी, मतलब यहाँ से पी के जब ये पी खत्म हो गया तो आप देखोगे ऑप्शन में सब में डी दिया हुआ है, ई के बाद डी आएगा, तो आप नेक्स्ट में देखोगे तो ई है। ई देखो, इस सारी लाइनों में से पी के बाद ई है, मतलब ई आएगा ही आएगा, सबसे पहले ई आएगा, ई आएगा ना, तो ई आएगा, तो मतलब कि ई के बाद डी आएगा। देखिए ऑप्शन ए में भी दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन डी में भी दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो यहाँ ए बी सी दिया है, यहाँ ए सी बी दिया है, यहाँ बी ए सी दिया, तो आप सिंपल सा अगर ऑप्शन से भी देखोगे तो ए पे जाओगे तो क्या ए में आपको दिख रहा है कि पहले के आता है कि ई आता है कि एस आता है? पहले बताओ, के आता है, के आता है या एस आता है कि पी ई आर? तो पहली बात एन तो हमारा लास्ट में आना चाहिए, यस तो सबसे लास्ट में आएगा, यस हमारा जो है सबसे लास्ट में आए, तो और उसके पहले आप देखोगे तो ये आई दिया हुआ है, तो आई, ये तो डी वाला हमारा ले लिया, डी वाले हमने ले लिए हैं, तब इसके बाद बचा डी, तो डी आएगा ना, डी के बाद है तो कोई चीज़ आएगा, तो डी है, तो मतलब हमारा डी आएगा।
तो डी हमारा अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे देखिए ए है, तो इसमें देखिए ए और इसमें बी। तो इसमें पहली बात, सबसे पहले आपको कौन सा आएगा, आपको थोड़ा सा लॉजिक से सोचना पड़ेगा। तो लॉजिक से सोचोगे तो ए में आप देखोगे तो यहाँ पे के है, के ई तो हमने ले लिया ना, ई का यहाँ पे ले लिया था, बी का, तो यहाँ पे काम खत्म है, तो ई को काट दीजिए। तो यहाँ के है तो के आएगा, तो ए अब ये भी हमने ले लिया, ए आएगा, ये आएगा। तो इसमें ए दिया, इसमें दिया, इसमें नहीं दिया, डी को काट दीजिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचा। ठीक है, तो अब देखिए अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ई, तो ई को हम जब यहाँ ए बी सी, अब ए को तो हम यहाँ तक ए को ले लिए, बी सी, अब बी सी में डिसाइड हो जाए तो हमारा हो जाए। तो बी सी में तो पहले बार टी आता है, उसके बाद है यस आएगा, ये सॉरी यस आता है, उसके बाद है टी आएगा, मतलब ये आर एस, तो पहले आर आएगा, तो पहले आर आता है, तो ये देखिए आर है, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा, तो पहले बी आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू इसकी सी की 3 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, एन की प्लेस वैल्यू हमारी 14 होती है, आर की प्लेस वैल्यू हमारी 18 होती है, और एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, एस की प्लेस वैल्यू हमारी 19 होती है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 23 होती है। तो आप यहाँ एक चीज़ देखोगे कि इसमें इसमें 6 जुड़ा, यहाँ पे देखिए +6 हुआ, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना हुआ, +4 हुआ, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्लस का 6 हुआ, यहाँ पे देखोगे कि +4 हुआ, यहाँ आप देखोगे तो प्लस का 6 हुआ, यहाँ देखोगे तो प्लस का 4 हुआ। तो नेक्स्ट भी आएगा जो भी उसमें +4 हो, +6 और +4 होना चाहिए। तो यहाँ पे यस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, 19 में अगर आप 6 जोड़ते हो तो 25 आना चाहिए, 19 में अगर 6 जोड़ते हो तो 25 आना चाहिए, 25 पे हमारा यक्स नहीं आता है, काट दीजिए। और इसमें आप देखोगे तो यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, 21 में अगर आप 6 जोड़ते हो तो ए आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए आने चाहिए, ए आना चाहिए ना, तो यहाँ पे ए वाई दिया, काट दीजिए। यहाँ पे देखो आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, 18 में अगर आप 6 जोड़ते हो तो 24, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 पे हमारा क्या होना चाहिए, एक्स है, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पे 31 20 है, और इसके बाद यहाँ पे है, मतलब हमें उल्टा आना है, तो उल्टा आते हैं तो देखते हैं। 4 5 20, अगर मैं यहाँ पे 5 से गुना करूँ प्लस का 3 कर दूँ तो 20, अब 23 में गुना कर दूँ, 23 में अगर गुना कर दूँ 5 का और प्लस का 3 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, देख लेते हैं 122 आता है कि नहीं। 23 में अगर कर दूँ तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 15 हो जाएगा, प्लस का 3 कर दूंगा तो 115 और 3 118 हो जाएगा, 118 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 118 हुआ नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पहले जोड़ूँ तो टोटल 100, यहाँ पे अगर इतना ही जोड़ूँ 23 × 5 = 115 होता है, तो 115 मैंने लिख लिया। आप देखोगे तो इसमें कितने का डिफरेंट है, इसमें टोटल हमारा कितना है, 5 5 2 7, इसमें 7 का डिफरेंट है, 7 का डिफरेंट है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 जोड़ के 23 आ रहा है, यहाँ पे 7 जुड़ रहा है, मतलब अगर यहाँ पे 7 जोड़ूंगा तो इसमें कितने का डिफरेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा का डिफरेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ से 3 के बाद डायरेक्ट 7 आ रहा है, मतलब कि कितने के 4 जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं, तो अगले में भी 4 जुड़ के आंसर आना चाहिए, मतलब इससे 7 में 4 ज़्यादा होना चाहिए, 4 ज़्यादा होने चाहिए। 4 तो देख लेते हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 122 गुना के अगर मैं 5 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 5 × 10 1 हासिल, 5 × 10 1 11, 1 हासिल, 5 × 5 1 6, तो ये क्या होगा, 610। देखिए 610, और 610 में और जो ये 3 ये कितना था, इसमें देखिए 3 जुड़ रहा था, फिर इसके अगले वाले में 4 जुड़ा है, मतलब 4 ज़्यादा होगा, तो इस 7 से 4 ज़्यादा कितना होगा, तो ये 7 4 11, मतलब 11 अगर जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 1 और ये 2 और 6 621। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम जो क्वेश्चन का सटीक है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही आया कि नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। यहाँ लिखा है नित्या समीर की बहन है, मयंक समीर के पिता हैं, सुरेश राजन का बेटा है, राजन मयंक का भाई है, नित्या सुरेश से कैसे संबंधित है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए लिखा है नित्या समीर की बहन है, नित्या जो ये नित्या है
और समीर की बहन, मतलब ये नित्या मतलब ये फीमेल हो गई, और ये समीर जो है ये क्या हो गया, मेल हो गया प्लस, और ये क्या है, बहन है। ठीक है, बहन है। अब लिखा है मयंक समीर के पिता हैं। मयंक जो है समीर के पिता, मतलब कि ये नित्या और समीर के दोनों के पिता कौन है, मयंक। एम से डिनोट करता हूँ प्लस। अब देखिए सुरेश राजन का बेटा है। सुरेश जो है राजन का बेटा, ये सुरेश हो गया, SURES। देखिए मेरे स्पेलिंग पे मत जाइएगा, जैसे भी पढ़ा रहा हूँ बस आप ध्यान से। सुरेश जो है राजन का बेटा है, मतलब यहाँ राजन है, R से डिनोट करता हूँ। सुरेश जो है राजन का बेटा है, ये क्या है, बेटा है। ठीक है, बेटा है, और ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। ठीक है, दोनों प्लस है। और राजन मयंक का भाई, राजन जो है ये मयंक का भाई है। ये जो राजन है ये मयंक का भाई है। तो आप सिंपल सा समझ सकते हो कि अगर मेरे पापा के भाई का लड़का मेरा क्या हो गया, भाई हो गया। ठीक है, चाचा का लड़का मतलब मेरा भाई। तो नित्या सुरेश से कैसे संबंधित है, तो नित्या सुरेश से बहन है। नित्या क्या है, सुरेश की बहन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कजन नहीं होगा यहाँ पे, कजन आप नहीं लगा सकते। कजन उस वहाँ लगाते हैं जहाँ पे आपको चाहो तो यहाँ पे कजन लगाते हैं। देखिए ऑप्शन में दिया है, तो अगर ब्लड रिलेशन में अगर बात की जाए तो बहन, अगर खुद के पापा का लड़का हो या अपना लड़का हो, अपने भाई का भाई अपने पापा का लड़का हो या बहन हो, तभी वहीं पे लगाते हैं, नहीं तो बाकी कजन्स लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर कजन नहीं दिया रहता तो बहन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, लिखा हुआ दिए गए वैकल्पिक शब्द से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द का, ये जो दिए गए शब्द हैं कि अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए लिखा हुआ नहीं बनाया जा सकता, तो हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता, तो इसमें APP भी दिया है, इसमें R भी है और O भी है, V भी है। वी नहीं है इसमें, देखिए वी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, सिंपल सा मुझे मिल गया इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं मिलता तो सारा बताता। देखिए लिखा हुआ है, यदि लग्जर को 30 के रूप में कोडित किया गया है, आपको आंसर देते चलना है साथ में। ठीक है, आपको जब तक मैं पढ़ रहा हूँ तब तक आप प्लीज़ आंसर दे दिया करिए। देखिए लक्सर को 30 के रूप में कोडित किया गया है, तो यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं को कोडित किया जाएगा किन अक्षरों में, तो बताइए। आप यहाँ देखोगे कि अगर मैं सबका प्लेस वैल्यू निकालूं तो 30 के रूप में कोडित किया गया, 30 होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप लिखना भी पाप है आपके लिए। सिंपल आप ये माइंड में सोचो कि अरे यार यक्स की प्लेस वैल्यू 24 होती है और आर की प्लेस वैल्यू हमारी 18 होती है, जोड़ के तो 30 आएगा नहीं, मतलब नहीं होगा, मतलब पॉसिबल नहीं है। तो आप सिंपल सा यहाँ पे देखोगे कि इसका अपोजिट किया जाए तो क्या होगा, क्या अगर अपोजिट किया जाए तो ये क्या पॉसिबल है, अपोजिट करने पे अगर अपोजिट किया जाए तो क्या पॉसिबल है, देखते हैं। देखिए अगर अपोजिट करोगे तो एल लव मतलब ओ आएगा। ठीक है, यू का क्या प्लेस वैल्यू होती है, यू की एफ होती है। देखिए एफ अपोजिट, एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है, सी होती है, सी होती है ना, सी। और ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है, लव। ठीक है, और आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आई। अब इनका प्लेस वैल्यू पहले ऐड करके देखिए, इसका 12, इसका 9, इसका 3 और इसका 6 और इसका 15 ऐड करिए। 15 15 और 6 21, 21 3 24, 24 25 26, लेकिन नहीं होगा, इनकी भी प्लेस वैल्यू ज़्यादा हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एल की अपोजिट हमारा ओ होता है, यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। एंड 30 के रूप में कोडित किया है, नहीं आ रहा है, तो इसको किस तरीके से किया जाए कि इसका आंसर मिल जाए। तो 30 है, आज क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया है यार, मुझे भी हिला दे रहा है। क्या करें, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन जब अरेंज करता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता है किस लेवल का ले रहा हूँ। लग्जर को 30 के रूप में कोडित किया गया, 30 के रूप में कैसे कोडित किया जा सकता है। अगर यहाँ पे 12 प्लस का 21 प्लस का 24 और इधर 15 प्लस का 18 देखा जाए,
पहले और दूसरे को अगर देखा जाए, अगर जोड़ दिया जाए तो 30 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग इस पे भी देखते हैं, इसमें 7 और इसमें यस मतलब 19, तो 7 अगर इसमें एक ऐड कर दूँ तो 19 मतलब 20 और 26, प्लेस वैल्यू 26 आ जाएगी। तो ये 26 तो आ नहीं रहा है, ऑप्शन में ही दूर दूर तक नहीं दिया है, तो इसको छोड़ दो। अगर दूसरा देखा जाए तो 18 में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 24, और 24 में अगर इनको यहाँ पे अगर जोड़ के भी घटाते हो तो 20 और 20 और 13, 20 और 13 कितना हो जाएगा 33, ये टोटल 33 और ये टोटल हमारे 10, 30, 20, 50, 55, 57 -3 नहीं होगा, 30 आएगा ही नहीं। फिर कोडित किस रूप में किया गया यार, माइंड में आ तो जाओ। 30 के रूप में कोडित किया गया। 1 2 3 4 5, 5 है, 5 का गुना अगर 6 से कर दूं तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 का गुना 6 से कर दूं तो 36 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन मुझे गलत लग रहा है क्योंकि 6 के 36। छः का प्लेस वैल्यू 6, अगर 6 डिजिट है तो 6 का गुना 6 में कर दो तो 36 हो जाएगा। चलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं सारा दाव अपना दिया लेकिन मुझे मिल नहीं रहा आंसर। मैं इसको आपको बाद में बताऊँगा, जब अगला मॉक कराऊँगा तो उसमें ये क्वेश्चंस इसको मैं खुद सॉल्व करके देखूँगा कि क्या है, कहाँ से क्या है, क्योंकि इसमें मिल नहीं रहा है। टाइम ज़्यादा टेकिंग करने से कोई मतलब नहीं। यहाँ देखिए, गुना का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ मैंने प्लस कर दिया, भाग का अर्थ माइनस है मैंने माइनस कर दिया, प्लस का अर्थ भाग है मैंने भाग कर दिया, माइनस का अर्थ क्या है गुना है। तो यहाँ पे देखिए 10 सत्ते 70, 7 और 7, और यहाँ पे देखोगे तो 7, ये 7 बार में जाएगा, गुना के 2 करोगे तो 7 दुना के 14 और 14 यहाँ पे 14 चौक को कितना हो जाएगा हमारा 40 40 और 28 मतलब कि 78, 68 होगा। 14 चौक को 68 ही होता है ना, 14 गुना के 4 ये करोगे तो ये 40 प्लस का 4 चौक को 16 मतलब कितना हो जाएगा हमारा 56। 14 चौक को 56 होता है ना। देखिए अब यहाँ 56 में से कितना घटाना है 14, तो घटाओगे तो 2 और ये कितना हो जाएगा 1 मतलब 4, 42 इसका आंसर है क्या, नहीं है, मतलब कहीं गलत हो रहा है। देखिए 10 सत्ते 70, 7 बार में जाएगा और 7 से गुना के 2 मतलब 14 हो जाएगा, और 14 चौक को कितना हो जाएगा 56, कितना हो जाएगा 4 चौक को 16 को 6, 4 चौक को 16 को 6, 1 हासिल और 4 एकम 4 1 5, 56, और 56 में से 14 घटाओगे तो ये इतना ही तो आना चाहिए, 2 और यहाँ से 5 में से 1 गया 4, ये 42 आना चाहिए, तो 42 नहीं दिया। तो आप बोर्ड मॉस का थोड़ा अच्छे से नियम कर लेते हैं। 14 प्लस का 4 एंड माइनस का है, माइनस का 70 और भागे 10 और गुना के 2, ये 10 से ये 7 बार, 7 दुना के 14, तो यहाँ हो जाएगा 14 प्लस का 4 माइनस का 14, यही होगा। तो 14, तो यहाँ पे देखोगे कि 14, तो यहाँ पे आप 14 4 कितना हो जाएगा, यहाँ से 14 4 यहाँ हो जाएगा 18, 18 में से 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4 आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये सिंपल सा हो जाएगा, 5 25, 5 गुना के 3 15, देखिए आ गया, 6 25 30, 5 3 के नहीं हाँ 5 चौक को 20, सीरियल लाइन चल रहा है।
यहाँ देखिए 7 पच्चे 35, 5 यहाँ 25। देखिए ऑप्शन नंबर में डी दिया है। ये सीरियल लाइन चल रहा है क्योंकि यहाँ 3 से गुना, यहाँ 4 से गुना, यहाँ 5 से गुना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 57 लाना है। कैसे लाना है देख लेते हैं। अगर 3 का गुना 6 में करेंगे तो 36 के 18, 18 9 के 57 नहीं आएगा। 6 9 के 63। 6 9 के 63 कैसे होगा? देखिए अगर 6 9 को गुना कर दूं तो ये 54 होगा, और 54 में अगर 3 जोड़ दूं तो 57 आएगा। ठीक है, 7 का गुना 1 में कर दूं और 7 आएगा, 7 में प्लस 4 कर दूं तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 8 में गुना 2 कर दूं तो 16 हो जाएगा, 16 में 5 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 16 5 21। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि एक शाम राज ने सूर्य की ओर मुंह करके चलना शुरू किया। सूर्य की ओर मुंह करके चलना शुरू किया। अगर ये सूर्य है, ठीक है, इसके तरफ मुंह करके चलना शुरू किया, मतलब अगर वो मानता हूँ कि जगह ये, मानता हूँ कि वो जगह ये एक्स है। ठीक है, यहाँ से वह चलना शुरू किया। थोड़ी देर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मतलब कि राइट साइड ही होता है ना जी, मुझे हिंदी समझ में नहीं आती है। राइट साइड, राइट है, हाँ राइट है, तो दाईं साइड मतलब कि राइट, मतलब कि वो राइट इधर मुड़ा, राइट साइड मुड़ गया। ठीक है, सूर्य की तरफ चल रहा था, फिर वो राइट साइड मुड़ गया अपने, तो राइट साइड मुड़ा, फिर राइट साइड मुड़ा और फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ गया। क्या है, एक बार देखिए, वह अपनी दाईं ओर मुड़ गया और फिर से दाईं ओर मुड़ गया, फिर से वह अपनी दाईं ओर मुड़ गया। ये लो, दाईं ओर फिर से मुड़ गया। ठीक है, दाईं ओर मुड़ गया। थोड़ी देर चलने के बाद वो फिर से दाहिनी ओर मुड़ गया। फिर से वो यहाँ, जैसे यहाँ से थोड़ी देर चला, फिर उसके बाद वो फिर दाहिनी ओर मुड़ गया। ठीक है, वो दाहिनी ओर मुड़ गया, मतलब कितना, 3 बार मुड़ चुका है दाहिनी ओर, फिर दाहिनी ओर मुड़ गया। तो वह किस दिशा में सामना कर रहा है? तो किस दिशा के सामने, तो किस दिशा के, आप सिंपल सा देखिए, कभी भी सूरज शाम के टाइम किधर किधर डूबता है? दक्षिण की पूर्व की उत्तर की पश्चिम? पश्चिम डूबता है, तो ये पश्चिम है। अब पश्चिम है तो पश्चिम के ठीक सामने पूर्व होता है। अब पूर्व पूर्व पश्चिम हो गया, और पूर्व पश्चिम, तो पश्चिम के साइड में क्या होता है? उत्तर होता है। उत्तर के ठीक सामने क्या होता है? दक्षिण होता है। ये होता है, तो वो इस टाइम क्या है? दक्षिण की तरफ है, मतलब जिसे हम साउथ बोलते हैं। क्या है, जैसे देखिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। तो वो किधर है? सॉरी, ये मैंने क्या क्लिक कर रहा हूँ यार, बताता हूँ उसे कुछ और हूँ, क्लिक कुछ और करता हूँ। ये नॉर्थ, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है,
मेरा आंसर नॉर्थ आ रहा है, आप लोग का क्या आंसर आ रहा है मुझे बताना। तो मेरा तो नॉर्थ ही है, और इसमें साउथ दिया है, मुझे नहीं पता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख दिन, सप्ताह, वर्ष के बीच सही संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। तो दिन, सप्ताह और क्या दिया है, दिन, सप्ताह, वर्ष। एक वर्ष होता है, वर्ष के अंदर क्या होती है, सप्ताह होती है, सप्ताह के दिन हमारा क्या होता है, दिन होता है। तो ये किस में दिया हुआ है, वर्ष के अंदर दिन और सप्ताह दोनों होते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि प्रश्न में उत्तराकृति के पैटर्न को पूरा करें। पैटर्न को पूरा करना है, देख लेते हैं। यहाँ देखोगे कि ये सेम के सेम है, दोनों में सेम है। एक में सेम है तो दूसरे में भी सेम है। ये देखिए ये एक में सेम है तो दूसरे में भी सेम है। तो ये वाला भी तो दूसरे में सेम होना चाहिए, तो दूसरे में सेम है तो इसमें देखिए दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, मतलब ए भी कट गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो ये देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ है कि ये जो है, ये वाली जो आकृति है वो यहाँ पे आ गई, और ये जो आकृति है वो इसके प्लेस पे आ गई। हुआ कि नहीं, ये देखिए। तो ये जो आकृति है वो तो हमारी, ये जो ऊपर आकृति है ये वाली आकृति, तो ये आकृति देखोगे तो इन दोनों में ये वाली आकृति यहाँ पे सेम है, समान का समान। तो आप नेक्स्ट में जब आओगे, जब नेक्स्ट में आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि ये वाली आकृति जो है वो यहाँ पर आ गई, और ये जो आकृति है वो यहाँ पे आ गई, मतलब प्लेस चेंज। तो ये जो आकृति है वो समान की समान यहाँ पे रहेगी। तो अब नेक्स्ट जो आएगा ये त्रिशूल जो है, ये जो आकृति है वो तो आकृति यहाँ पे आ जाएगी, और ये जो त्रिशूल है इसके स्थान पे आ जाएगा। तो आप ये आकृति देखिए कि पहले कहाँ दिया है, इसमें नहीं दिया है, दिया है नहीं दिया है। ये वाली आकृति का देखोगे कि ये हैच जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी हैच यहाँ दिया हुआ है, दोनों में दिया है। आप देखोगे कि ये आकृति यहाँ पर आई है, ये भी आ गई है। ठीक है, आ गई है, आ गई है। लेकिन एक चीज़ आप कॉमन देख रहे हो कि सब में ये ऊपर के ऊपर सिर्फ 2 ही डॉट है, इसमें 3 डॉट है, मतलब सी काट दीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एक काम को ए 12 दिनों में करता है। ए कितने दिनों में, 12 दिनों में कर सकता है, और बी 20 दिनों में कर सकता है। बी कितने दिनों में काम कर रहा है, 20 दिनों में। ठीक है, यदि वे एक साथ 5 दिनों के लिए काम करते हैं, मतलब वो दोनों क्या है, एक साथ 5 दिनों के लिए काम करते हैं, लोग 5 दिनों के लिए काम करते हैं। ठीक है, और शेष कार्य 3 दिनों में सी द्वारा पूरा किया जाता है। शेष कार्य जो है सी द्वारा 3 दिनों में पूरा किया जाता है, मतलब सी जो है वह शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। तो सी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब हम सिंपल सा है कि ये 12 और ए बी का यूनिट अगर मानूँ तो कितना है, 60 यूनिट। 60 यूनिट मानूंगा तो ये देखिए 12 पचे 60, 20 20 तेरह 60, मतलब कि दोनों ए प्लस बी मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, 8 यूनिट काम कर रहे हैं, दोनों मिलके 8 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि ए प्लस बी जो है मिलके 5 दिनों तक काम किए, तो 8 5 40 हो गया, 40 दे खत्म, मतलब कि 60 माइनस का 40 आप घटा दोगे तो बचे हुए काम को 20, और सी अकेला काम करेगा। तो 3 से जब भाग दोगे तो ये 6 बार में जाएगा लगभग, तो ये 3 से 20, तो ये जो 20 यूनिट को है सी अकेला 3 यूनिट करेगा। तो आप चाहो तो यहाँ से भी भाग दे के निकाल सकते हो। तो सिंपल सा आप देखिए टोटल यूनिट को बोला है कि सी अकेले कार्य को कितने दिनों पूरा, तो टोटल कार्य 60 यूनिट है। 60 यूनिट को मतलब कि 20/3, मतलब ये 3 से ऊपर चला जाएगा, 20 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 3 9, मतलब वो 9 दिनों में काम करेगा। कितने दिनों में काम करेगा, 9 दिनों के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, शांत जल में एक नाव की गति 6 किमी/आवर है, लेकिन प्रतिकूल प्रवाह की तुलना में अनुप्रवाह में जाने के लिए तिगुना समय लगाती है, तो धारा के प्रवाह की गति किलोमीटर/आवर में ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, आवर में ज्ञात करना है।
तो आपको बताया था कि स्पीड हमारी क्या, अगर मैं स्पीड यक्स केमी हावर मानता हूँ और डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या है डिस्टेंस कांस्टेंट, अगर मैं स्पीड क्या स्पीड हम मानूँ तो ये मैंने यक्स मान लिया, केमी हावर क्या है, केमी हावर मैंने मान लिया, और डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है और डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो आपको क्या फार्मूला बताया था कि स्पीड डाउन और स्पीड अप और टाइम अप एंड टाइम डाउन, यही सब फार्मूला पढ़ाया था, ठीक है। डाउन तो आप एक चीज़ देखोगे कि अगर मैं 6 मानूँ, 6 दिया हुआ किलोमीटर और पहले स्पीड का, तो 6 प्लस का एक्स हो जाएगा और 6 माइनस का एक्स इज इक्वल टू कितना है, 3/1, ठीक है। तो इसका आप चाहो तो त्रिय गुणा करोगे, तो त्रिय गुणा करने के बाद त्रिय गुणा करोगे तो ये निकल के आएगा कि 6 प्लस का एक्स एंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18 18 माइनस का 3x। तो आप ये 18 से ये इसको माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 18 में से 6 जाएगा तो 12 और बराबर का क्या यक्स से यहाँ से ये यक्स इधर जाके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स इधर जाके जुड़ जाएगा और ये इधर आके कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 4x। तो आप यक्स बराबर कितना निकाले 3, मतलब क्या है उसकी हमारी स्पीड क्या आ जाएगी 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रश्न आकृति में दर्पण छवि कौन सी है, तो दर्पण छवि बताना है, तो दर्पण छवि आप बताओ कि दर्पण छवि क्या होगी। तो दर्पण छवि आप देखोगे कि इसमें दर्पण छवि आप अगर देख रहे हो तो दर्पण छवि क्या हो जाएगी, ये जो डॉट है डॉट तो सेम के सेम वही होगा, डॉट ऊपर होना चाहिए, मतलब ये नहीं है ये भी नहीं है, दर्पण छवि ये जैसे दिया वैसे ही होना चाहिए। तो दर्पण छवि ये देखो सेम का सेम समान दिया है, लेकिन आप देखोगे कि इसमें ये तीन लाइनें हैं इसमें, तो ये पूरे के पूरे गजबे लाइन घिस दिया, मतलब ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखे है कि 18 अवलोकन का औसत कितना है, 124 के रूप में दर्ज किया गया है। बाद में यह पाया गया कि 64 और 28 के मान वाले दो अवलोकन को 86 और 82 के रूप में गलत तरीके से दर्ज किया गया था। तो 18 अवलोकन का सही औसत क्या है, कोई बात नहीं, 18 गुना के 124 ये है, तो आप इसका अगर मल्टीप्लाई करके निकालते हो तो ये कितना होगा, 18 चौक को 72 को 2 7 हासिल, 18 दुना के 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40 और 40 3 43, मतलब 3 और 4 हासिल हो गया हमारा, 18 कम 18 18 4 हमारा कितना हो जाएगा 22, मतलब कि 2232। आप देखोगे कि हमारा सही क्या था, 64 और 28 मान वाले दो अवलोकन को 46 और 82 के रूप में गलत तरीके से दर्ज किया। हमारा ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल हमारा 64 प्लस का 28 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 80, 80 हो जाएगा 90, 90 दो 92, हमारा 92 ओरिजिनल था, पर उसको हम रॉन्ग तरीके से कितना लिख दिए, रॉन्ग तरीके से हमने लिख दिया है 46 प्लस का 82, मतलब ये हो जाएगा 8 4 12, मतलब का 120 प्लस का 8, मतलब हो जाएगा 128, 128, 128 में से अगर 92 घटाया जाए तो 8 हो जाएगा, मतलब कि 28 प्लस का 8 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा यहाँ से 30, 30 से 36, मतलब हमने 36 क्या कर दिया था, 36 हमने ज़्यादा लिख दिया था, 36 ज़्यादा लिख दिया था, यहाँ से माइनस का 36 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 32 में से, मतलब 12 में से 6 गया 6 और यहाँ से बचा कितना 12, 12 में से 3 गया बचा कितना 9 और यहाँ से हमारा 1 बचा, 1 में से 1 और यहाँ से 2, मतलब 2196, कितना बचा हमारा 2196, कितना बचा हमारा 2196। अब 2196 को हमको टोटल में बांटना है, टोटल कितने 18 अवलोकन, 18 से आप काटोगे तो ये 9 का 18 त्रिक 27, तो यहाँ से 9 से मत काटिए क्योंकि कटेगा नहीं, तो यहाँ से हम डायरेक्टली काट सकते हैं 3 से, तो यहाँ से 3 सत्ते 21, 3 त्रिक 9, 3 दूना के 6 और 3 छक्के 18, मतलब कि 3 दूना के 6, 3 त्रिक 9 और 3 सत्ते 21, सही है। 6 से ये भी काट दो, ये कट जाएगा पूरा का पूरा, नहीं कटेगा देख लेते हैं 10 दोबारा कट जाएगा। देखिए यहाँ पे है
छः कम का 6 और यहाँ से 1 2 1 3 मतलब कि 6 दूना के 12, 6 दूना के 12 मतलब हमारा निकल के आएगा 122। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ यदि किसी लेख की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है तो उसकी विक्रय मूल्य पर गणना किए गए लाभ का प्रतिशत क्या। अगर यदि किसी लेख का लागत मूल्य 20%, मतलब अगर सीपी का लागत 20% का लाभ है, 20% का लाभ मतलब फ्रैक्शन वैल्यू इसका क्या हो जाएगी 20 बटे मतलब 1/5, 1/5। तो ये ध्यान से पढ़िए कि लेख की लागत मूल्य पर, लेख की लागत मूल्य पे 20% का लाभ मतलब ये हमारा सीपी है और सीपी पे ये क्या है हमारा लाभ हुआ है, मतलब ये प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सीपी हमारा 5 था और प्रॉफिट हमारा कितना है, हमारा 1 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस पे होगा हमारा, ईएसपी पे होता है। ये सीपी जो है, सीपी तो हमारा ये 5 है। देखिए लिखा हुआ है कि लागत मूल्य पर 20% का लाभ है तो उसकी विक्रय मूल्य पर गणना किए गए लाभ का प्रतिशत, विक्रय मूल्य। तो आप देखोगे कि ये हमारा सीपी अगर हमारा 5 है तो हमारा ईएसपी क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तभी तो हमारा 1 का लाभ होगा। तो यहाँ पे अगर हम विक्रय मूल्य पे गणना करें तो 1/6 गुना के 100 तो मतलब 1/6 का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 16 सही। यहाँ पे देखो इसको अगर मैं भाग दूं तो भी हमारा 16 सही 2/3 है, लेकिन वैसे आपको याद होना चाहिए कि 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू 16 सही 2/3% होती है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप भाग देते हो 6 से तो ये 6 से कितने बार में, एक बार में जाएगा, बचेगा 4 और 0 6 के 36 और अब नहीं जाएगा तो 2/3। ये हमारा 16 सही 2/3। ठीक है, ठीक है, ये मेरा तरीका है कराने का। अब बाकी आप लोग समझ जाइएगा, मैं और कोई तरीका नहीं बताऊंगा इसका, इसको करने का मुझे बस एक ही तरीका लगता है। देखिए एक सभागार में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई, एक टिकट की कीमत में भी 12% की वृद्धि हुई, तो फिर राजस्व संग्रह में वृद्धि क्या है। तो ठीक है, ये सिंपल सा है, इसको मैं ओरिजिनल और इनिशियल और फाइनल वैल्यूज करा देता हूँ। 25% की वृद्धि, तो वृद्धि है तो वृद्धि लिखिएगा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है। पहले 4 थी तो उसमें 1 बढ़ गई, मतलब कि उसमें प्लस का 1 बढ़ा। ठीक है, तो 5 हो गया। अब देखिए 12% की वृद्धि, तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बटे अगर 100 करते हो तो यहाँ पे देखिए 4 3 12 और ये 4 से कितना बार में चला जाएगा 25, 3/25, मतलब ये अगर 25 था तो ये कितना कितना चला गया, कितना चला गया, ये 25 था तो 3 बढ़ गया मतलब कि ये 28 हो गया। तो आप यहाँ से 5 से ये 5 से काट भी सकते हो और ये 4 से ये 4 बार में कट जाएगा, ये 5 मतलब 5 से वह 4 चला गया। ठीक है, 5 से वह 4 चला गया मतलब क्या हो गया 5, पहले 5 था तो 1 4 हो गया। तो पूछ रहा है फिर राजस्व में वृद्धि, राजस्व में वृद्धि, मैं कहीं कुछ गलत तो कर नहीं कर रहा। ये 4 चौको है, नहीं जी 7 बार में जाएगा ये ना, हम भी कह रहे हैं कहीं गलत हो रहा है। देखिए 4 से ये 7 बार में 28 कटेगा तो 5 से 7 मतलब कि +2, तो +2 मतलब कि बटे का 5, कितना गुना के 100, तो ये देखोगे तो 2/5, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है हमारी 20% होती है ना, 20% होती है तो 2%, 2/5% की मतलब 40% होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया, चाहो तो आप यहाँ सॉल्व करके देख सकते हो। 5 दूना के 10 20%, 20 का गुना करोगे 2 में तो ये कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे पैसे वाले सिक्कों का सवाल है। देखिए लिखा हुआ 465 सिक्कों में, 465 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनके मान 5:3:1 के अनुपात में है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः है। देखिए 465 सिक्के हैं तो ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पे 1 रुपये का दिया हुआ है, 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, फिर यहाँ पे 50 पैसे के सिक्के। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे कि यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं। आप यहाँ देखोगे कि उनके मान का अनुपात, उनके मान के अनुपात, तो उनके इनका 5 अनुपात, इसका 3 अनुपात और इनका 1 अनुपात के रूप में दिया हुआ है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी। तो आप सिंपल से यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का अगर संख्या, ये जो सिक्के हैं, ये जो अनुपात दिया हुआ है ये सिक्के हैं, तो ये अगर सिक्के 5, 1 रुपये का 5 सिक्का तो 5 रुपये हो गया, 5 रुपये हो गया ना। 50 पैसे के सिक्के अगर 3 है तो कितने 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 रुपये हो जाएंगे, 1 रुपये के सिक्के अगर 5 है तो 5, और 50 पैसे के सिक्के अगर 3 हैं तो कितने हो जाएंगे, 1.5 रुपये हो जाएंगे, 1.5 रुपये हो जाएंगे कि नहीं।
कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ क्या जी, कि मैंने क्वेश्चन सही पढ़ा नहीं। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, उनके अनुपात 5 3 1। और सॉरी 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 सॉरी, हम भी कह रहे हैं क्या मैं उल्टा कर रहा हूँ। देखिए जल्दीबाजी में ये इसलिए नहीं करना चाहिए, यही जल्दीबाजी आप भी लोग करते हो, वही मैं भी कर रहा था। देखिए यहाँ पे सिक्के हमें बताने हैं, सिक्के पता ही नहीं है। तो देखिए इसका अनुपात दिया हुआ है कि 5:3:1 में है। तो अगर 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, 5 हैं, तो ये 5 रुपये 5 सिक्के हैं। और यहाँ पे अगर 3 रुपये कब होंगे, जब यहाँ पे 50 पैसे के 6 सिक्के होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 रुपये कब होंगे, जब 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे। तो यहाँ पे देखोगे सिक्कों की संख्या 465 दिया हुआ है। यहाँ पे अगर जोड़ोगे तो 6 4 10 15, 15 सिक्कों के बराबर कितना दिया है, 465 सिक्के दिए हैं। 15 से ये सीधा सीधा चला जाएगा, तो ये 15 दूना 31, 15 तिया 45, 15 कम 15, ठीक है। मतलब एक सिक्का 31 रुपये, एक के बराबर 31। तो आप यहाँ पे देखोगे पूरे प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 से गुना 31 में करोगे तो 3, तो ये 5 कम 5, लास्ट में पहले यूनिट 5 आना चाहिए। तो 5 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आप बाकी गुना करके आप लोग देख लेना, मैं सिंपल ये थोड़ा करा के हटा रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। देखिए पहले 2 वर्षों के लिए राशि पर ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष है, अगले 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष, और 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष है। तो 9 वर्ष की अवधि के लिए राशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज 1120 रुपये है। तो मूलधन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है कि P गुना के PRT, प्रिंसिपल रेट और ईयर। PRT होता है ना टाइम। तो यहाँ पे देखिए कि हमें प्रिंसिपल पता नहीं है, ईयर पता है, तो 2 हो गया। और 4% का दर लग रहा है, मतलब रेट कितना है 4% का लग रहा है, बटे क्या 100 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए अगले में क्या लिखा हुआ है, प्लस, इसी में अब ऐड करते जाइए। तो प्लस में देखिए फिर प्रिंसिपल पता नहीं है, हमें 4 गुना के 4 वर्ष दिया हुआ है टाइम, और हमें दर रेट कितना दिया 6% बटे के 100, ठीक है। अब देखिए प्लस का टाइम पता नहीं है, प्रिंसिपल पता नहीं है। देखिए लिखा हुआ 8, यहाँ लिखा है 9 वर्ष कुल अवधि के लिए। तो यहाँ पे 8% फिर लगा रहा है, 8% लगा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि 8% प्रिंसिपल पता नहीं है, मैंने यहाँ प्रिंसिपल लगाया, प्रिंसिपल फिर गुना के कितना लगाया 9 वर्षों के लिए बटे के 100, ठीक है। अब फिर उसके टोटल कितना बराबर दिया, साधारण ब्याज दिया है 1120 रुपये दिया हुआ, ठीक है, यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 8, यहाँ देखिए 8P कितना दिया, 8P दिया, यहाँ 3P है, 3 प्रिंसिपल। तो यहाँ पे 8P, और यहाँ देखोगे कि 24, देखिए यहाँ 4 दुना के यहाँ 8P, तो यहाँ 8P हो गया। फिर गुना के फिर इसके बाद यहाँ प्लस का, यहाँ देखोगे 6 चौको 24, 24P हो गया, ठीक है। फिर यहाँ प्लस देखो 8 9 के 72, 8 9 के 9 वर्ष, मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने, 8 3 24 हो रहा है, यहाँ तो 8 ही वर्ष दिया हुआ है, 8 वर्ष प्रति वर्ष। अगर 4 वर्ष, ये तो एक पहला हुआ है, ये दूसरा, अगले 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष। फिर इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष है। तो 9 वर्ष की अवधि के और 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, अरे ये बहुत इजी है यार। हम देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे देखिए 2 वर्ष के लिए ये लगाया, यहाँ फिर 4 वर्ष के लिए लगाया, फिर यहाँ 6 वर्ष से अधिक, यहाँ 6 वर्ष के अधिक मतलब 6 साल हो चुके हैं उसके बाद की बात की जाए, तो उसके बाद 9 वर्ष की है, 9 वर्ष दिया मतलब कि 3 वर्ष बढ़ा है। तो यहाँ पे 8 वर्ष नहीं होगा, 3 वर्ष होगा। यहाँ पे जो 9 वर्ष लिखा हूँ, यहाँ 9 वर्ष नहीं होगा, यहाँ 3 वर्ष होगा, ठीक है।
वही हमें भी लग रहा था, हम कहें कुछ तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष, मतलब यहाँ पे 8 तरीके 24p, 24 प्रिंसिपल बटे के कॉमन हमने 100 मान लिया, ठीक है। एलसीएम हमने 100 ले लिया, 100 लिया। फिर इसके बाद बराबर कितना बराबर कितना दिया था, 1120 दिया हुआ था, ठीक है। कितना दिया था, 1120। आप यहाँ से काटना चाहो तो यहाँ से पहले ही ऐड ही कर लो, प्रिंसिपल ही डायरेक्ट कितना निकाल लो, 24 कितना हो जाएगा हमारा, 24 और 8 मतलब कि यहाँ 56 बटे के 100, 56p प्रिंसिपल बराबर 100 मतलब 1120। तो यहाँ से 56 से ये 1120 कितनी बार में टोटल चला जाएगा, ये दुगुना है मतलब 20 बार, 6 दुना के 12 हो रहा है, 5 दुना के 10 मतलब दुगुना है। आप यहाँ देखो प्रिंसिपल का 100 का गुना अगर 20 में कर दिया जाए तो प्रिंसिपल हमारा निकल के आ जाएगा 2000। ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 22 छात्रों की कक्षा में औसत आयु 21 वर्ष है और औसत में 1 की वृद्धि हुई जब शिक्षक की उम्र भी शामिल की गई, तो शिक्षक की आयु क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, जिसकी एज बढ़ रही है बस उसी से जो वर्ष दिखा रहा है कि 21 वर्ष हैं तो 21 से उसमें गुना करके इसमें ऐड कर दीजिए। देखिए 22 छात्र हैं, टोटल कितने छात्र हैं, यहाँ देखिए टोटल छात्र 22 प्लस 1 मतलब कितने हो गए, 23 छात्र हो गए, 23 छात्र हो गए। ये 23 छात्र गुना के एक की वृद्धि हुई थी, 1 की वृद्धि हुई थी 23 बढ़ा तो 23 में कितने बढ़े, 21 में बढ़े, तो 21 में प्लस का कितना है 23 ऐड कर दीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 और 4 44 वर्ष, मतलब मास्टर की उम्र कितनी है, 44 साल है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 दिया, मतलब कि आयत की लंबाई क्या थी, L माइनस बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 23 दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ क्या है, देखिए फिर बीच का अंतर दिया था, यदि इसकी परिधि 206 मीटर, उसकी परिधि जो है 206 मीटर है, कितना है परिधि, हमारी परिधि क्या होती है, हमें L प्लस बी निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम अभी करेंगे। तो परिधि हमें पता क्या है, L प्लस का b और ये कोष्टक में गुना के 2 होता है, बराबर कितना दिया है, 206 दिया। तो 2 से जब इसे काटोगे तो ये L प्लस का b निकल के कितना आ जाएगा, 103 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, L प्लस का b लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा हमारा 103। यहाँ से आप देखोगे कि L, यहाँ से b खत्म हो गया, अगर यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2L बराबर का कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा, 126। तो लंबाई हमें यहाँ पे देखिए, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए L प्लस बी जरूरी है जानना। तो 2 से आज जब इसको काटोगे तो ये L कितना आ जाएगा 6 और 3, मतलब L हमारा लंबाई कितना 63। और आपको चौड़ाई भी पता है, चौड़ाई कितनी है। आप एक चीज़ बताओ कि L प्लस बी कब आएगा, 103 कब आएगा, या तो 40 से गुना किया जाए, 40 से गुना 63 में किया जाए तो 103 आएगा, हाँ आएगा नहीं आएगा कि नहीं आएगा कि आएगा, आपको ये बताओ। अगर L प्लस बी है तो L और B को क्या माना जाए, अगर जैसे कि L को अगर मैं 63 मानता हूँ तो B को क्या मानूं कि 103 हो जाए जोड़ने पे, तो 40 मानोगे तो नहीं हो जाएगा, 6 4 30, देखिए 6 4 10 और 3 13, मतलब ये देखो 103 हो जाएगा, मतलब हमारा 103। तो यहाँ पे अगर मैं वृत्त को क्या मान लूँ, यहाँ पे मैंने अगर 40 मान लूँ तो हो जाएगा कि नहीं, अल्लाह हमें क्षेत्रफल पता ही है कि L गुना के B होता है, लंबाई गुना के चौड़ाई। तो ये देखो कि 63 गुना के 40, तो आप करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा। लास्ट में हमें पता है कि जो भी आएगा 0 आएगा ही आएगा, तो ये देखो सब में दिया हुआ है। अब अगर 4 से गुना करो तो 4 3 12 को लास्ट में 2 आना चाहिए, तो इसमें तो 2 दिया नहीं है, काट दो आप। फिर 4 दुना के 4 3 12 को 2 आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लो। तो यहाँ 6 चौको 24, 6 चौको 24 1 25, तो ये 25 मतलब लास्ट में 52 आना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, लेकिन सॉरी 52 इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। तो यहाँ से देख लेते हैं, 6 चौको 24, यहाँ से जाएगा 0 से 0, यहाँ से 4 3 12 को 2 1 हासिल, 4 4 6 24 1 25,
सही तो है, हाँ 252, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ से अब क्या बोलते हैं कि हमारा जीके स्टार्ट होता है। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए तो। अंतरिक्ष कार्यक्रम में किसे जाना जाता है? विक्रम साराभाई को जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाता है, बताइए तो। इलेक्ट करके, नियुक्त करके, मनोनीत करके, चयनित करके। नियुक्त किया जाता है, कभी भी प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, ना कि चयनित किया जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर किस इकाई में मापा जाता है? शोर को, नॉइज जो होता है, शोर को किस इकाई में नापा जाता है? इसको हमें वाट में नहीं नापते, ना ही रेम में, ना ही सेंटीग्रेड में, इसको डेसिबल में नापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ, जस्टिस हिमा कोहली स्पेस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, वो बताइए किस राज्य से हैं? वह किस राज्य से हैं बताएगा कोई? वो तेलंगाना से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभाव किसे दिया गया है, बताइए तो। पीएम श्रीधरन पिल्लई को दिया गया कि बनवारी लाल पुरोहित को, या सत्यदेव नारायण को, या बंडारू दत्तात्रेय? ये सब के सब मुख्यमंत्री हैं, किस किस राज्य के हैं ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि नहीं ये सर ये इस राज्य के हैं। पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई जी किस राज्य के हैं? तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, और देखिए अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 है, उसे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भूमध्य सागर में अल्जीरियाई तट से दूर अल्जीरियाई नौसेना के साथ पहली समुद्र साझेदारी अभ्यास में भाग लिया, बताए तो। आईएनएस गुरूर है कि आईएनएस तबर है कि आईएनएस राजपूत है कि आईएनएस विक्रांत है, बताइए तो। ये हमारा आईएनएस तबर है। ठीक है, और आपको अब क्लास हमारी यहाँ ख़त्म होती है, और आपको अब जो इन्फॉर्मेशन देना है वो ये देना है कि आप लोग नोट्स जिनको भी चाहिए, जो कमेंट करते हैं बच्चे कि हाँ सर हमें नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अभी तक वो बच्चा हमें लगता है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं है। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सारे नोट्स आपको मिल रहे हैं और अच्छी तरीके से नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए गुड बाय। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप चाहो तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, वो आपके लिए समझिए रामबाण है। ठीक है, चलिए थैंक्स, और एक अच्छी सी स्माइल दे दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जो भी आपको डाउट हो और क्वेश्चंस हो लाइव है सब आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।